हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई हमारे बच्चों का लंच बनाने से। किचन से यहाँ चाय बन रही है। यहाँ पे पानी में मैं थोड़ा सा रेड वाला फूड कलर डाल दिया था और आलू काट के पतले पतले फिंगर की तरह डाल दिए थे। 2-3 मिनट बस उबाला गर्म पानी में, अब बस निकाल लिया। फिर टॉवल में सुखा लिया। सुखाने के बाद गर्म तेल में बस डाल देंगे। यहाँ पे पता है फूड कलर इसलिए डाला था क्योंकि हमारे यहाँ फिंगर ना रेड कलर का मिलता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फूड कलर डाल देती हूँ तो बच्चों को अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि बाजार वाला ही है। अब बाकी मैंने इसमें मैदा अरारोट कुछ नहीं मिलाया। कुरकुरे होने के लिए खूब अच्छे से तल लेंगे, फ्राई कर लेते हैं तो वो भी कुड़कुड़ी हो जाती है। मतलब थोड़ी सा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। और मैदा वैदा तो मिला लो तो थोड़ी सा मतलब वो है अनहेल्दी तो हो ही जाता है। बाकी तो मैं ऐसा नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि तेल में फ्राई किया जाता है। पर हाँ, वही है कि बच्चों को रोज़ बदल बदल के देना होता है। सबकी के बच्चों को ऐसा देना पड़ता होगा, वरना बच्चे नहीं खाते हैं, टिफ़िन वापस ले आते हैं। तो बस वही बच्चों के लिए बनाया और सॉस रख दूँगी तो सॉस के साथ अपना खा लेंगे। एक बार बीच में मैंने बनाया था ना तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। ऊपर से चाट मसाला थोड़ा सा नमक डाल दूँगी तो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिखा रही थी कुड़कुड़ कुड़कुड़ आवाज़ भी आ रही थी, मतलब कुरकुरी थी। यहाँ पे आधा आधा संतरा भी दे दिया था बच्चों को। यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को। पहले पैक कर लिया था फिर भूल गई दिखाना, फिर बच्चों को दे दिया। बच्चे मेरे मतलब अभी गए तो नहीं है, पर मैं फिर से वो कर लेने लगी हूँ। नाश्ते के लिए सब्जी बनाने लगी हूँ। तेल में डाल दिया मैंने प्याज और हरी मिर्ची कटा हुआ, फ्राई कर लूँगी। और फिर फ्राई करते करते ये धीमा कर दिया। बच्चे बीच में जाने लगे थे तो इनसे बस बाय करने लगी। ये देखिए दोनों तैयार हो गए। और यहाँ से मेरी लड्डू बिल्कुल ठीक गई थी, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, स्कूल में जाते उसको फीवर आ गया। शायद किसी बच्चों को वायरल वायरल हो, तो आजकल ऐसे ही हो जाता है। पहले डुग्गू को आ रहा था बीच में 1-2 दिन, अब लड्डू को हो गया था। शायद डुग्गू से ही उसको हो गया हो। और यहाँ पे बस प्याज फ्राई हो गया, बच्चे चले गए तो फिर से मैं किचन में आ गई। प्याज फ्राई हो गया तो फिर मैंने आलू डाल दिया। आलू डालने के बाद वही हल्दी धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला बस मिक्स करके ढक दूँगी धीमे धीमे। और जब तक अपना झाड़ू पोछा भी कर लूँगी, जब तक करूँगी झाड़ू पोछा तब तक सब्जी बन जाएगी। और नाश्ते के लिए मुझे जल्दी ये बनाना पड़ता है क्योंकि पता नहीं लड्डू के पापा पराठा पूड़ी रोटी कब मांग दे नहाने के बाद। तो नहाने के बाद इतना टाइम नहीं होता है। चीकू भी परेशान करती है, उसको भी देखना होता है। तो मैं अब सब्जी बना ही लेती हूँ पहले कि मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो। अब यहाँ पे मैं झाड़ू ले आई हूँ, दरी उरी सब कुछ मैंने वो कर दिया, बिस्तर विस्तर सब कुछ साफ़ कर दिया, अच्छे से बिछा उछा दिया था। और चीकू जग रही है, अभी चीकू सो नहीं रही है। यहाँ पर बस मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। वही होता है, कागज़ पत्तर बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद और बस यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। और मेरी हालत तो डेली की तरह है, इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे भी चीकू का डायपर का पन्नी मिल गया था तो वो भी मैंने हाथ में ले लिया। पलंग के नीचे से ऐसे मैंने पोछा मारा ना तो एकदम से निकला। और पीछे से चीकू की आवाज़ आ रही है तो आप लोग उसकी आवाज़ भी इंजॉय कीजिएगा। अब यहाँ पर ना मैंने सब्ज़ी बनाया तो लड्डू के पापा कह रहे हैं मैं रोटी या कुछ नहीं खाऊँगा, मैं अभी थोड़ी देर में आके खाऊँगा, नहाने के बाद मेरे लिए पोहे बना दो। तो अब पोहे में बनाने लगी नाश्ते में फिर से। तो अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। सरसों का तेल डाला मैंने, फिर वही हरी मिर्ची प्याज डाला, फ्राई हो गया तो फिर उसमें पोहे डाल दिए धुले हुए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैगी मसाला का पैकेट, हल्का स्वाद के अनुसार नमक। और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट में ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं। जब तक एक तरफ चाय बनता है तब तक पोहे भी तैयार हो जाते हैं। और पोहे यहाँ ऊपर से डाल दिया नमकीन और दे दिया। यहाँ पे मैं देने चली गई थी। और फिर उसके बाद मैंने दाल रख दिया है। दाल वाल रखने के बाद फिर चलेंगे पूजा करने। और क्योंकि दाल भी बनते रहेगा धीरे धीरे। आज मैं मूंग की दाल रखा था मैंने, अरहर का दाल था नहीं, तो यहाँ पे रख दिया था, धीमे धीमे बनेगा अपना। अब यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए, हमारी पूजा हो चुकी है। प्रेम से बोले राधे राधे। देखिए खूब सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। और खूब अच्छे से आप लोग दर्शन कर लीजिए। फिर दर्शन करने के बाद फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। पीछे से चीकू बहुत ज़्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी। ये देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, मतलब अभी तक रो रही थी, आंखों में आंसू है। अब देखिए कैमरा शांत हो गई है। चलिए फिर इसको ले लेते हैं, पुच्छी प्यारी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। फिर उसके बाद पुच्छी प्यारी करने के बाद बस आ गई किचन में। अब ये यहाँ पे लड्डू के पापा आ चुके, पूजा वूजा हो चुकी उनकी। उन्होंने कहा मेरे लिए रोटी बनाओ। तो एक तरफ वो मूंग का दाल बनाया था ना, तो ऊपर से प्याज लहसुन का मसाला डाल के खाते हैं मूंग की दाल में। तो मैंने वही पर एक तरफ वो बनाया मसाला, और फिर मसाला बनाने के बाद बस रोटियां सेक ली। और रोटियां सेकने के बाद बस फटाफट थाली लगा दूँगी। एक तरफ पूरा सब्जी वब्जी थाली में मैंने लगा दिया है, बस रोटियां बस मुझे रखनी है। और ये देखिए मूंग का दाल हो गया और रोटी, आलू की सब्जी, मिर्ची, खटाई, प्याज सब कुछ दे आऊँगी। फिर उनको देने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई बर्तन धुलने। बर्तन बहुत ज़्यादा थे, अब बस बड़े बड़े बर्तन में साथी में लगाती जाती हूँ। यहाँ पे मतलब सिंक में पानी छूटा ही है, मैं लगा देती हूँ। छोटे छोटे बर्तन में टोकरी में डाल देती हूँ क्योंकि टोकरी भी इतना बड़ा नहीं है कि मैं बड़े या छोटे सारे बर्तन इकट्ठा रखूँ। और देखिए चीकू खूब खेल रही है, रो नहीं रही है, इतनी तेज़ी तेज़ी वो आवाज़ दे रही है, खेल रही है, अपने दोनों भाई बहनों को देख रही है, तो उन्हीं से बातें कर रही है। और बस यहाँ पे
बर्तन अच्छे से धुल लूँगी। अब मैं तो दोनों को तो चुप करा देती हूँ, वो दोनों बड़े हैं, चुप रहते हैं जब तक मैं वॉइस ओवर देती हूँ, पर मैं चीकू को चुप नहीं करा सकती। अब ऐसे भी आप लोग कहते हो कि चीकू की आवाज़ हम खूब एंजॉय करते हैं, खूब अच्छा लगता है आपके साथ वो भी बोलती है, तो आप लोग खूब सुनो उसकी आवाज़। और बस यहाँ पे बर्तन धुल लेती हूँ। मैं रोज़ इसलिए कहती हूँ कि रोज़ कोई ना कोई ऐसा होता है जो नया नया वीडियो देखता है, तो इसीलिए कि उनको समझ में आए कि ये किसकी आवाज़ है, क्यों आ रही है। और बाकी तो जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि चीकू है मेरी। बस यहाँ पे मैंने बर्तन धुला, बर्तन धुलने के बाद हल्का फुल्का मैं ये सफाई कर लूँगी, क्योंकि रोटी अभी थोड़ी देर में मैं फिर से बनाऊँगी भगवान के लिए। फिर उसके बाद मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। वैसे ज़्यादा सुबह में मैं बताऊँ ना, ज़्यादा काम इंडक्शन पर कर लेती हूँ तेल उल का, बस रोटी बनाना होता है गैस के ऊपर, तो इसलिए बस थोड़ा सा आटा ही फैलता है और कुछ नहीं। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मेरा पूरा काम हो सब कुछ, खाना वाना तो आप लोगों को दिखाई दिया था, और मैं दिखाती हूँ। अभी दिखाया था ना आप लोगों को, साफ़ सफाई कर रही थी तो गैस के ऊपर रख दिया था। मतलब इसमें प्याज है ना, इसलिए मैंने अलग कर दिया है कि रोटी का डिब्बा मतलब प्याज वाला ना हो, और भगवान की क्योंकि इसमें रोटी भी रखे जाते हैं, तो इसलिए। तो ये 2 रोटी बची, 2-2.5 रोटी बची, तो मैं सेक के खा लूँगी, क्यों ये बर्बाद होगा। और अच्छा, वैसे मिस्सी रोटी अच्छा लगता है, पर रात में मुझे लग रहा है लड्डू ने या डुग्गू ने तो खाया था, पर लड्डू ने शायद नहीं खाया, नहीं लड्डू ने खाया था, मैंने नहीं खाया था सही से, तो इसीलिए मेरे हिस्से का बच गया रोटी, 2 रोटी। और बस काम धंधा सब कुछ निपट गया, और हमारी चीकू सो रही है बहुत परेशान करने के बाद, जो कि हमारा हमेशा का रोना होता है। बस रजाई धुला था, रजाई धुल के डाला ही हूँ, रेड वाला जो एक छोटा वाला है, बाकी बड़ा वाला तो पॉसिबल नहीं है भाई धुलना। इम्पॉसिबल उसको धुलना, मतलब धुल भी धोना तो जो कर्म होते हैं, मैंने 2-3 बार खुद से धुला है, क्या ही बताऊँ। ऐसा मतलब कुछ है नहीं कि ड्राई क्लीन के लिए भेज दूँ, जब होगा तब ज़रूर भेजूँगी। अभी तो कहूँगी तो अभी मुझे ड्राई क्लीन का नाम पहले वो कर ले, याद कर ले, फिर बोलियो, ऐसा होगा जवाब। तो कोई नहीं, हटाओ, मारो उसको गोली, रहने दो जैसा है। जब ज़्यादा समझ में आता है तो मैं खुद ही धुल लेती हूँ, पैरों से ही धुल लेती हूँ, हाथ से तो धुल नहीं पाऊँगी क्योंकि डबल बेड का बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। पैरों से ही धुल लेती हूँ, 2-3 दिन में सूखता है, तो कोई नहीं। और चलते हैं थोड़ी देर बैठ जाएंगे, सुकून से 5-10 मिनट देख लेंगे, कमेंट वमेंट किसी का रिप्लाई कर देंगे। और शॉर्ट वीडियो होता है बनाना, तो शॉर्ट वीडियो 3 बना लेंगे, कल के लिए डाल देंगे बना के, बस यही होता है। फिर जहाँ बैठते हैं, और इतना करने में तो चीकू हमारी उठ जाएंगी, तो बस अब चीकू के साथ फिर टाइम बिता। और अभी बच्चे अभी स्कूल ही में हैं, और आज हो सकता है तो लड्डू मेरी बर्थडे में जाने वाली है, उनकी सहेली का बर्थडे, सहेली के भाई का बर्थडे है, तो कह रही थी मम्मा हम चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है चले जाना। पहले पापा सुन के पूछा तो पापा कह रहे थे ठीक है भेज देना, तो देखो क्या होता है। मैंने कहा अगर फ्रेंड आएगी बुलाने तब जाना, वरना कौन जाएगा तुमको छोड़ने, ऐसा घर में कोई है नहीं जो छोड़ने जाए। मतलब स्कूल जाए ना, उनका वहीं पर है, स्कूल के पास उनका घर है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। अब यहाँ पे आ गई मैं फटाफट कपड़े लगाने के लिए। पता है मैं जो नीले वाला प्लाजो पहनती है ना, वो 2.5 साल हो गया मुझे पहनते, तो अब समझ जाइए 2.5 साल में उसका हाल क्या हुआ। गर्मी या ठंडी सब मैं दोनों बराबर पहनती हूँ, पर वो हल्का बहुत है तो इसलिए मैं पहन लेती हूँ। तो ये वाला सलवार ना, जब मैंने वेट लॉस किया था तो मैंने सलवार और कुर्ती बनवाया था, तो ये वाला सलवार तब किए तो मुझे दिख गया। कल मैंने जब अलमारी साफ़ किया था तो मैंने निकाल लिया, कभी से ही पहना करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। यहाँ पे हमारी लंच है, ये मेरी बेसन को रोटी मैं खा लूँगी, बाकी बच्चों को तो रोटी दे दूँगी। लंच वंच किया हमने, आप लोग भी आ जाइए साथ में करने के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड किए बाहर से ले आके, हालत इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं चीकू के साथ थोड़ी देर वही मैं बार देख रही थी मैं कैसी लग रही हूँ। और सही में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इसमें मेरा कमर उमर कितना सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट होती है, कैसे क्या करूँगी कि कम होगा। अब तो लगता है जैसे टाइम ही ना मिलेगा, पर नहीं, मुझे करना है थोड़ा सा और मेरा चीकू हो जाए, बस मुझे फिर शुरू करना है। और यहाँ पे हो गई शाम की चाय, आप लोग भी आ जाइए और शाम की चाय पीते हैं। और ये रहा हमारा चाय, और 2-3 बिस्किट मैंने ले लिया था, पी लेंगे और पीने के बाद फिर मिलते हैं। बस चाय बन गई हमारी, अभी मैं रख के आई हूँ, ठंडी थोड़ी सा हो जाए। भूख जैसा लगा था तो मैंने कहा थोड़ी सा चाय बना ली, मैंने कहा थोड़ा सा चाय पी लूँ, इतना सा है ज़्यादा नहीं। अब बिस्किट 1-2 खा लेंगे। और डुग्गू को पता चल गया कि मैंने चाय बनाया है, देखिए कैसे खड़ा ताक लगा के। बच्चे बड़े, क्या बताऊँ, अब उसमें हिस्सा लेगा इतनी सा चाय में, अब उसको हिस्सा चाहिए, बताइए। अभी जबकि दूध इसको गर्म करके दे चुकी हूँ। और बस लड्डू जो बताया था ना जाएगी वहाँ पे, बर्थडे में जाने वाली थी, पर लड्डू को फीवर आ गया, पता नहीं क्यों। स्कूल में थी ना, एकदम से आ गया, जाओ चीकू रो रही है जाओ, तो फीवर आ गया उसको,
तो इसलिए मैंने भेजा नहीं। थोड़ी दूर का मतलब बात है, शायद इसको रात में फिर से फीवर आ जाए। अब बर्थडे वड्डे में तो वैसे भी रात होता है, मत करो गंदी बात। तो दूर की बात है तो मैंने कहा कि पता नहीं रात में, बर्थडे में तो चाहे जितना भी जल्दी करो 8 से 9 बज ही जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं भेजा। मोहल्ले की बात होती तो भेज देती, कोई टेंशन नहीं होता, फिर ले आने ले जाने की दिक्कत है। और बस आ जाइए आप लोग भी, साथ में चाय पीते हैं। और हो गया बस। चीकू अभी नहीं, काफ़ी पहले चीकू उठ गई थी। अभी मैंने भगवान के पर्दे वर्दे खोल दिए संध्या के लिए, और संध्या होने में तो अभी खैर टाइम है। अब मैंने कपड़े उपड़े खोल कर लिए, सब कुछ काम हो गए, इतना ये सब सामान लेने पड़ गए। अब वही थोड़ी देर में अब जो कुछ मतलब बने होने, तो मैं सोच रही थोड़ी और खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि मूंग का दाल बनाया था ना, दाल ख़त्म हो गया, ज़रा सही है दाल, तो खिचड़ी बना लूँगी सोच रही हूँ। देखो क्या है कैसा है, पूछूँगी अभी पहले। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, कमेंट सबको कोई किया करो, सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट करना, ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और बोलने में जो कुछ भी गलती होती हो तो इग्नोर कीजिएगा, कभी कभी हो जाता है, मतलब ऐसे कैमरे के सामने बोलने में फटाफट। और वॉइस ओवर में भी बहुत ज़्यादा जवान लड़का आने लगता है, सबके साथ होता है ऐसा। मेरे साथ या स्वदेश दी के साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। जैसे नीलम ने भी एक बार बताया था कि हाँ हो जाता है, तो होता है ऐसे सबके साथ। पर मुझे तो सबका, मैं सही बताऊँ मैं दिल से, मुझे सबका वीडियो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है और थोड़ा सा लंबा हो, इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गया। मैं जैसे जिसका मैं मन से देखती हूँ, जितने लोगों को मैं कमेंट वमेंट करती, तो ऐसा ही लगता है मुझे नहीं बोरियत महसूस होती है। तो ये लगता है कि थोड़ी सा और लंबा हो, जैसे स्वदेश दी का देखूंगी तो लगेगा इतना ही छोटा था, थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। नीलम का देखते हैं तो लगता है इतना ही छोटा था, थोड़ी और लंबा रहता। चाहे जिसका भी मतलब A to Z जिसका भी अगर देखती हूँ तो ऐसा ही लगता है। और बाकी है तो बहुत कोई, किसका नाम लूँ, सभी का देखती हूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिल जाता है, जितने समय टाइम मिल जाता है तो देखती हूँ। बस मिलेंगे कल के नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अभी से बोल देती हूँ गुड नाइट।